समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं प्रणव शर्मा। एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1 अक्टूबर 2026 से होगी जनगणना। देश के अन्य हिस्सों में 1 अप्रैल 2026 को घरों की गिनती के साथ शुरू होगी जनगणना। जातिवार गणना भी साथ में होगी। मोबाइल ऐप पर जुटाए जाएंगे आंकड़े। देश भर से जनसंख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए इस प्रक्रिया पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद के सफाए में एआई भी होगा इस्तेमाल। दीक्षा समारोह में बोले, ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क को भी खत्म किया जाएगा। कहा, आतंकवादियों और उनके मददगारों के सफाए के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट। पुलिस से शांति विकास को हर संभव प्रयास करने का आह्वान। उन्होंने सोमवार को शेर कश्मीर पुलिस अकादमी उधमपुर में डीएसपी के 17वें और पीएसआई के 26वें बैच के दीक्षा समारोह में किया संबोधित। 49 प्रोबेशनरी डीएसपी और 1,112 पीएसआई ने ली देश सेवा की शपथ। 1,161 नव आरक्षक अधिकारी के रूप में जम्मू कश्मीर पुलिस में हुए शामिल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने परेड की सलामी ली। पासिंग आउट परेड में परीक्षुओं की शानदार प्रस्तुति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से नवाजा गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। ईरान और इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालेगा भारत। युद्ध से प्रभावित जगहों से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला जा रहा, हालात पर है नजर। ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों सहित लगभग 600 भारतीय नागरिक कौम शहर पहुंचे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जे.एंड.के स्टूडेंट्स एसओ ने किया था सहयोग का आग्रह। परमाणु जखीरे की संख्या और गुणवत्ता में भारत ने दी पाकिस्तान को मात। भारत के पास 180 परमाणु हथियार, एक ही मिसाइल से कई परमाणु हथियार छोड़ने की भी है तकनीक। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया के 9 देशों में 12,000 से अधिक परमाणु हथियार, इनमें 3,912 ऑपरेशनल। वित्तीय मदद के बिना संभव नहीं था पहलगाम में आतंकी हमला। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। कहा, हमलों के जरिए आतंकी दुनिया भर में लोगों में भय पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान को निगरानी सूची में डाल सकता है एसटीएफ, इसके लिए भारत कर रहा है पूर्ण प्रयास। सितारों की दुनिया का दीदार कराने की तैयारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्वी लद्दाख के हानले में डार्क स्काई सेंचुरी में तारामंडल का किया शिलान्यास। 4 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन वित्त मंत्री पूर्वी लद्दाख के चुशुल का दौरा कर जनसभा को करेंगी संबोधित। यात्रा मार्ग शिविरों के पास आतंकरोधी अभियान तेज करें। डीआईजी उत्तरी कश्मीर रेंज ने बैठक के साथ क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का लिया जायजा। 3 जुलाई से 7 क्षेत्रों का दौरा कर जायजा ले रहे हैं। 3 जुलाई से शुरू हो रही वार्षिक यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को किया जा रहा है मजबूत। यात्रा की सुरक्षा के लिए भेजी गई हैं केंद्रीय अर्धसैन्य बलों की 581 कंपनियां। 22,000 फीट की ऊंचाई पर एयर इंडिया के विमान में आई गड़बड़ी, हांगकांग वापस लौटा। 36 घंटे में 4 विमानों को ऐसी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। और आज से खुलेंगे 16 पर्यटन स्थल, सुरक्षा होगी कड़ी। कश्मीर संभाग की बेताब घाटी, पहलगाम बाजार के पास के पार्क, अनंतनाग के वेरीनाग, कोकरनाग और अच्छा बल बार्क के आज से होंगी रौनकें। अब अन्य समाचारों के साथ हैं मेरी सहयोगी रजनी शर्मा। धन्यवाद प्रणव। अन्य समाचार। 8वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा में होगी पढ़ाई। जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग ने उठाया बड़ा कदम। जीएमसी जम्मू में पदोन्नतियों पर लगी रोक को हटा लिया गया है। इससे जम्मू के फैकल्टी सदस्यों को मिलेगी बड़ी राहत। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में बनाए गए आधार शिविर
भगवती नगर में बढ़ाई गई सुरक्षा, 200 सीसीटीवी कैमरे रखेंगे नजर। शहर के अधिकांश बाजारों में 19 से 22 तक होगी गर्मी की छुट्टियां। वन विभाग की टीम ने खैर और तुन्नू की लकड़ी की तस्करी पर ले जा रहे 2 वाहनों को किया जब्त। जल शक्ति विभाग द्वारा मुट्ठी में सेंट्रल पंपिंग स्टेशन को पूरा होने से मिलेगी राहत। मानसून में डेंगू की चुनौती से निपटने में लगा स्वास्थ्य विभाग, मरीजों के लिए विशेष बेड और प्लेटलेट्स की उपलब्धता पर दिया गया जोर। कौड़ी के रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत को ठहराव की गई मांग, स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खेल समाचार। इंग्लैंड के विरुद्ध शुक्रवार से शुरू हो रही बहुप्रतीक्षित 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में हर्षित राणा भारतीय टीम में हुए शामिल। महिला वनडे विश्व कप में भारत 5 अक्टूबर को पाकिस्तान से कोलंबो में भिड़ेगा। आईसीसी ने की कार्यक्रम की घोषणा। भारत का पहला मैच 30 सितंबर को होगा श्रीलंका से। बतौर कप्तान वाडेकर, कपिल और द्रविड़ ने अपने पहले इंग्लैंड टूर में ही रच दिया था इतिहास। अब होगी शुभमन गिल की बारी। भारतीय स्पिनर आर अश्विन के नेतृत्व वाली टीम पर गेंद से छेड़छाड़ के आरोप। भारतीय घुड़सवारी महासंघ द्वारा विश्व शासी निकाय FEI को बकाया भुगतान न दिए जाने के कारण 24 टूर्नामेंट हुए रद्द। और अब तापमान। जम्मू में आज गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। कल अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त 7:42 पर होगा। कल यानी बुधवार को सूर्योदय 7:25 पर होगा।